किसी की सेवकाई को कॉपी मत करो। परमेश्वर हर एक से अलग अलग काम लेता है। अगर आपको कॉपी करना है ना तो किसी का जीवन कॉपी करो। पॉल कहता है किसी को उसने पास्टर, किसी को उसने प्रचारक, किसी को शिक्षक, किसी को उपदेशक, तो किसी को उसने भविष्यवक्ता ठहराया। 15 साल से मैं अंकल बिली ग्राहम को सुनता हूं। मैंने कभी उनकी नकल करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं जानता हूं वो एक ही। 10 साल से मैं अंकल दिनकरन को सुनता हूं, लेकिन मैंने कभी उनकी तरह प्रचार करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरे लिए नहीं है। हमें लोगों को गिराने के लिए नहीं, लोगों को उठाने के लिए बुलाया है। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं, आप आत्मा से भरे हुए हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? और आपको पता है मुझे उत्तर क्या मिलता है? मैं गिर जाऊंगा। कहिए मेरे पीछे, प्रभु गिराने नहीं आया है, गिरे हुए को उठाने आया है। और आपको पता है कुछ लोग तो प्रोफेशनल है गिरने में। कभी कुछ लोगों को दूर से आप बोलोगे ना टच, गिर जाएंगे। अगर कोई गिरता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कॉपी कैट्स बहुत है। एक बोलेगा फायर फायर फायर, अगले दिन सब लोग फायर फायर फायर। कुछ पता भी नहीं है फिर भी बोलना है। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे इन दिनों में। अरे भैया, किसी की सेवकाई को कॉपी मत करो। परमेश्वर हर एक से अलग अलग काम लेता है। अगर आपको कॉपी करना है ना तो किसी का जीवन कॉपी करो, मिनिस्ट्री नहीं। यीशु जब कहता था मेरे पीछे चलो, तो वो ये नहीं कहता था मेरी तरह सेवकाई करो, वो कहता था मेरी तरह बनो। पॉल कहता है किसी को उसने पास्टर, किसी को उसने प्रचारक, किसी को शिक्षक, किसी को उपदेशक, तो किसी को उसने भविष्यवक्ता ठहराया। कई अपने बाजू वाले को, आपको मेरी तरह सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। यस 15 साल से मैं अंकल बिली ग्राहम को सुनता हूं। मैंने कभी उनकी नकल करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं जानता हूं वो एक ही है। 10 साल से मैं अंकल दिनकरन को सुनता हूं, लेकिन मैंने कभी उनकी तरह प्रचार करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें समझाया है कि एक दूसरे के जीवन में से सीखो। मैं कई लोगों को देखता हूं, मैं देखता हूं कि जो चीजें वो बोलते हैं ना, मुझे लगता है शायद उसका मतलब भी उन्हें नहीं पता। नो सर, डोंट कॉपी अदर्स। आपको कैसे पता चलेगा कि आप आत्मा से भरे हुए हैं? ब्रदर, पता है बात क्या है? अगर मैं किसी को गिरा देगा ना तो सब लोग देखेंगे और मैं सबकी नजर में हीरो बन जाएगा। खुदा ने हमें लोगों को गिराने के लिए नहीं, लोगों को उठाने के लिए बुलाया है। आमीन। कहिए अपने बाजू वाले को, हमें किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। आपने किसी महान बड़े प्रभु के दास को देखा, उसके हाथ रखने से गिर रहे हैं। ब्रदर, कॉपी मत करो, आपका अलग सेवा है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं? आज मैं आपको यह बताऊंगा। प्रभु की संगति की रिजल्ट क्या आती है? अगर आप अपना हर दिन समय निकाल के खुदा के पास जाएं और उसके वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में बोलें। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं। बताओ मैं क्या चला रहा हूं? कैंची। आपको पता है बाइबल में कैंची का जिक्र है 2 पतरस में। दिखाऊं मैं आपको कैंची? पतरस कहता है अंतिम दिनों में हर दिन लोग नए नए पाखंडों का उद्घाटन करेंगे। पढ़ा है आपने? अंतिम
दिनों में लोग हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन करेंगे। अभी कुछ लोगों ने अभी नए नए पाखंड का उद्घाटन किया है, पता है कौन सा? अन्य भाषा है ही नहीं। क्या नहीं है? अन्य भाषा है ही नहीं। ये बोलते हैं भाई साहब अन्य भाषा जिब्रीश है। ये अभी की बात नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं ये अन्य भाषा नहीं है, ये जिब्रीश है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नए नए पाखंडों से बचो। 2023 साल पहले पौल लिखता है किसी को अन्य भाषा बोलने से मत रोको। मतलब उन दिनों में भी ऐसे लोग थे, है ना? थे नहीं थे? कई लोग मुझे कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं, तुम लोग जंगली भाषा बोलते हो। अगर अन्य भाषा है ही नहीं तो पौल क्यों कहता है कि प्रभु ने कुछ को अन्य भाषा और कुछ को उसका अनुवादक बनाया? बी अवेयर फ्रॉम फॉल्स टीचिंग्स। अगर अन्य भाषा है ही नहीं तो अन्य भाषा का अनुवाद कहां से आया? क्यों बाइबल बताती है वो कुछ को अन्य भाषा बोलता है और कुछ को कहता है उसका अनुवाद करो। इवन बाइबल बताती है तुम्हारे कलीसिया में जब तुम अन्य भाषा बोलो, आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? अभी देखो मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं कहता हूं हो राधा सुखो रो रो, और आप भी मेरे साथ हो राधा सुखो रो। ये गलत है। डोंट कॉपी, कॉपी मत करो। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक प्रार्थना करना भी नहीं सीखा है, खाली अन्य भाषा ही बोलते। एक भाई को मैंने बुलाया, आओ प्रार्थना करने के लिए। हाँ पास्टर जी क्या करूं? वचन शुरू हो रहा है, प्रार्थना कर। शानदाराबा 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 शानदाराबा। कितने साल से प्रभु में हो? 15 साल से। 15 साल में क्या सीखा है? शानदाराबा। वन लाइन प्रे ब्रदर, वन लाइन प्रे करो, आओ प्रार्थना करो। हाँ शानदाराबा। कितना साल हुआ है प्रभु में? 20 साल। क्या सीखा है? शानदाराबा। बाइबल बताती है जब आप असेंबली में इकट्ठे हो तो ऐसे शब्द बोलो कि सबको समझ में आए। लेकिन जब आप पर्सनली प्रभु के साथ बैठते हो, अगर आपको प्रभु ने वरदान दिया है तो आपको अन्य भाषा बोलनी चाहिए। कोई भी अगर आपको कहता है अन्य भाषा कोई चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्लीज मेरे भाइयों बहनों, विश्वास खराब करने के लिए बहुत लोग खड़े हुए हैं आजकल। पौलुस तीमुथियुस को 2 भाइयों का नाम लेके कहता है इनसे बच, क्योंकि ये यह बोल के भटक गए हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है। हमारे चर्च के एक भाई को कॉल आया, क्या आप लोग जानते हो 1990 में 95 में प्रभु यीशु मसीह आके चले गए हैं। तुम लोग गलत टीचिंग में हो, हमारे पास आओ। उस भाई ने पूछा कभी आए थे प्रभु? उन्होंने बोला 1995 में। बोला दुख की बात है, तेरे को भी छोड़ गया। उसने फोन ही रख दिया। बोला यार ये क्या बोल दिया इसने। हाँ, इनका नाम है पूर्वी बिजली। इनका नाम है ईस्टर्निंग लाइट, पूर्वी बिजली। महामूर्ख लोग कुछ भी करते रहते हैं आजकल, कुछ भी। एक तीसरे हैं वो मदर यरूशलेम, हमारी मम्मी ऊपर से। हमारी माता कौन है? ये बोलते प्रभु की बीवी है। थोड़ा बचो। माता यरूशलेम, थोड़ा बचिए इन लोगों से। ये आपको मिलेंगे तो आपको बोलेंगे बपतिस्मा किस नाम से लिया था, ऐसा नहीं ऐसा। मैं अक्सर बोलता हूं इन लोगों के लिए बहुत कुछ। सुनिए, परमेश्वर के साथ संगति करने का नतीजा क्या आएगा आपको पता है? ओ आप खुश हो जाओगे अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे ना, आपको वो मिलेगा जिससे खुदा खुद भरा हुआ है, पवित्र आत्मा। रिजल्ट आएगी।